पार्टी को जो प्रदेश के यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, तो पार्टी को किस लाइन पे कैसे लेके जाना है, तो मैं मार्गदर्शन चाहूंगा कि भाई अरुण राजभर जी आए और पार्टी का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र इकाई द्वारा आयोजित राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के 1015वीं जयंती के अवसर पर, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य को स्थापित करने वाले शिवाजी महाराज को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और मंच पर बैठे हम सबके नेता, आप सबके नेता, गरीबों के मसीहा और जन जन की आवाज उठाने वाले माननीय नेताजी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने आज यहाँ इकट्ठा हुए। मंच पर हमारे बहुत सारे नेता हैं और पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। माननीय हीरालाल राजभर जी जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, इनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। देखा भाई, हमारे राजा का वंशज है, राजा का वंशज है कि ना है? कितना राजा का वंशज हुआ? आप हो राजा का वंशज हुआ ना। और यहाँ हमारे राजा का जयंती मनावे में आयल है, तो जे राजा का जयंती मनावे में आयल हो वो कुर्सी पर बैठ जाइए, ताकि जब हमारे राजपाट लेवल की लड़ाई शुरू कर जाए तो कुर्सी खाली कैले मिला वाला बोला मिल जाए। इस नाते नेताजी कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर, अगर राजनीतिक शक्ति लेना चाहते हो तो कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी छीनना पड़ेगा। कुर्सी खाली करने से आपको राजपाट मिलने वाला सही कहते ही गड़बड़। हम लोगों के बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सलाहकार हैं जोगेंद्र राजभर जी। मैं चाहता हूं इनके नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। महाराष्ट्र इकाई के राष्ट्रीय प्रदेश प्रमुख महासचिव, महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं, राजभर जी, इनके नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। संतोष राय जी हैं, हरि प्रकाश राय जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। देखा भाई, आज हमारे राजा का जयंती मनावे में आए हैं और इस जयंती में अपने राजा के बारे में भी जानना जरूरी है। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने आपको बात बताया और बड़ी अच्छी बात बताई। अगर राजा के साथ सैनिक अगर खड़े नहीं रहेंगे तो राजपाट भी मिल नहीं सकता। इस नाते अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को आप देखेंगे, जो विदेशी आक्रांता, जो मुगलों का शासन जब हुआ करता था, जब मुगल आक्रमण यहाँ करने के लिए आए थे, दिल्ली से, मथुरा से लेकर, मेरठ से लेकर कन्नौज, बाराबंकी, जब अयोध्या की तरफ बाराई से अयोध्या की तरफ चढ़ाई किया था तो 1,34,000 सेना को महाराजा सुहेलदेव राजभर ने नानपाड़ा के मैदान में धाराशायी किया था। कैसे किया था? वो अकेले नहीं किए थे, अपने तमाम सहयोगियों को साथ लेकर के उन्होंने विदेशी आक्रांता को धाराशायी करके इस देश की हिफाजत किया। हम 165 साल तक भारत पर आक्रमण नहीं होने दिया। आज आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया, भव्य पूजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर अगर विदेशी आक्रांताओं से अगर अयोध्या को नहीं बचाए होते तो आज भी वो सफलता नहीं प्राप्त हो पाता। आजादी के बाद 47 में देश आजाद हुआ, अब 2014 तक तमाम प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के जुबान पर महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं आए। बोलो सही कराओ बराबर। लेकिन आप लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर का गमछा, महाराजा सुहेलदेव राजभर का पीला गमछा और उनके झंडे को आपने पकड़ा। 14वीं जब प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हुई, अब 15वीं कुर्सी जब मिली तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना पड़ा कि देश की हिफाजत करने वाले, देश की रक्षा करने वाले राजभर महाराजा सुहेलदेव जी इस देश को बचाए हैं, उनके भी इतिहास को उजागर होना चाहिए। आज बताओ साथियों, 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, लेकिन जब माननीय विकास राजभर जी ने 27 अक्टूबर सन 2002 में पार्टी बना करके जय सुहेलदेव का नारा लगाया
आज पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में लोग राजा सुहेल राजभर को जान गए। बोला सही बात है ड्राइवर, आज जान गए नहीं जान गए, लेकिन दूसरे की बाजा बजाने से क्या हमारी पहचान हो पाई थी? क्या दूसरे का झंडा उठाने से हमारी पहचान हो पाई थी? क्या इस नाते जब से हमने अपना झंडा उठाया, जब से अपना नेता माना, जब से अपने पार्टी के साथ खड़ा होना शुरू किया, तो देश के प्रधानमंत्री के भी जुबान पर और देश के राष्ट्रपति के भी जुबान पर राजा सुहेल राजभर को आपने देखना शुरू किया और उनके जुबान पर ला दिया। बोला सही कहते गड़बड़। इस नाते साथियों, यह महाराष्ट्र की धरती आर्थिक राजधानी की धरती है, यह महाराष्ट्र की धरती शिवाजी की धरती है। आज उनके सामने हम लोग इस धरती पर खड़े होकर के ये संकल्प लें कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पीड़ा उठाया है, जैसे महाराजा, जैसे श्री राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण हुआ है, वैसे ही महाराजा सुहेल राजभर का भी इतिहास उन कुर्सियों पर पहुंचना चाहिए, उन स्थानों पर पहुंचना चाहिए जो विदेशी इतिहासकारों ने, जो अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे इतिहास को मिटाया। आज इतिहास लिखने के लिए तैयारी हो रही। आज लोग आपके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और उच्च संस्थान के शिक्षा संस्थानों में आज उनके इतिहास को बताने के लिए चर्चा हो रही। क्या अगर ये हम लोग इतना इकट्ठा नहीं होते तो क्या यह राजा सुहेल राजभर के ऊपर चर्चा होता? क्या आज चर्चा अगर हो रही है तो आपके बीच में जो शेर बैठे हैं ये किसी से डरते नहीं है और डरते नहीं है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं जय सुहेल देव। बोलते हैं नहीं बोलते? इस नाते साथियों, यह लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं, अगर राजा सुहेल राजभर ने तमाम अपने साथियों के सहयोग से मुगल आक्रांताओं को हराया था, तो वैसे ही हम सभी लोगों को एकजुट होकर के अपनी सत्ता अपने पास लेना है, ताकि राजा सुहेल राजभर के इतिहास को अपने कलमों से लिख करके देश के सामने रखना चाहते। इस नाते अगर आप समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो क्या आपके मन का कोई इच्छा पूरा हो पाएगा? क्या इस नाते शिक्षा आपके हर मन की इच्छा को पूरा करता है। जिस समाज के अंदर शिक्षा नहीं होगा तो राजा सुहेल राजभर के इतिहास को कैसे समझ पाएगा? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए परिचय होता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर होता है। अगर हम समाज को शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी राजा सुहेल राजभर के बारे में नहीं जान पाएंगे। इस नाते 2002 से 2024 आ गया, जितना आपने प्रयास किया, हिंदुस्तान के कोने में आपने पहचान खड़ा किया, आप थोड़ी सी और ताकत लगाओ, दुनिया का कोई नेता नहीं होगा जो राजा सुहेल राजभर की जयंती न मनाए और राजा सुहेल राजभर की गुणगान न करे। क्योंकि राजनीति में अगर पॉलिटिकल पावर, अगर शक्ति अपने पास नहीं रखोगे, संगठित नहीं रहोगे, तो आपका इतिहास तुम लोग लूटना ही चाहते हैं। बोला लूटना चाह लो, ना लूटना चाहते हो? बहुत सारे लोग आपके इतिहास को लूटना चाहते हैं, आपके इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब तक सुहेल भारतीय समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने इतिहास को मिटने नहीं देगा, अपने इतिहास को बचा करके हिंदुस्तान के पटल पर रखने का काम करेगा। इस नाते साथियों, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोगों के बीच में बहुत सारे नेता बैठे हैं और बहुत सारी बातें आपको नेताजी के माध्यम से सुनने को मिलेगा। क्योंकि लड़ाई, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। अगर आपको तरक्की के रास्ते बचाना है तो अपने इतिहास को जान करके आने वाली नस्लों को बताना होगा, ताकि वो नहीं जानेगा तो आपके बारे में जो चर्चा हो रही है उसका कोई मतलब नहीं होगा। इस नाते आज जो इतिहास पर चर्चा है, आज जो समाज पर चर्चा है, कल तक 1% लोग राजभर समाज को नहीं जानते, लेकिन आज बोला सब जान कर कि ना जान गए। अब केहू भरवा कहा था, केहू कहा था, अब कहा था राजभर जी चैनल पर देखा लग ना देखा लग, कितना ने टीवी चैनल पर हमके देखा ला भरवा, टीवी देखा लगा, कैसे बोलावा ना सब राजभर जी आवा, बोलाओ ना। ये ताकत आपके एकता की है, ये ताकत आपके संगठन की है, यही ताकत है कि आज हिंदुस्तान में जिस समाज को अंधेरे में खड़ा किया था, आपके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उसको प्रकाश में ला करके आपके सामने खड़ा कर दिया। इस नाते साथियों, बहुत ज्यादा नहीं, ये महाराष्ट्र की धरती पर ये जो आयोजन हो रहा है, मैं आयोजक साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बार बार बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से जो संदेश देते हैं
वो पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव गांव तक संदेश दे देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी आज महाराष्ट्र में आकर के हमको संदेश दे के चले गए। विरोधी परेशान होंगे कि नहीं होंगे? वो कभी नहीं चाहते कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मजबूत हो, चाहे कोई दल में रहने वाला नेता हो। क्या वो चाहता है पार्टी आपका मजबूत हो? कोई नहीं चाहता है। अगर आपकी पार्टी मजबूत नहीं रहेगी तो क्या देश के प्रधानमंत्री आपको पूछेंगे? क्या आपको याद करेंगे? क्या वो तो चाहते हैं कि आपका इतिहास मिट जाए, आपके राजा का नाम मिट जाए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता न सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिटने देगा, न महाराजा सुहेल देव राजभर के इतिहास को मिटने देगा। क्योंकि हम सब लोगों ने राजा का कसम खा करके हम महाराज की धरती पर बैठे। आज राजा के वंशज, आज पहले रानी के पेट से पैदा होकर राजा बनता था, अब वोट से राजा बना जाता है। किससे बना जाता है? 2024 चुनाव आ रहा है, अपने वोट की ताकत दिखाओ। आने वाले समयों में जो आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं देता है, जो आपको सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं देता है, जो शिक्षण संस्थानों में हिस्सेदारी नहीं देता है, सारे लोग आपके सामने घुटना टेक के कहेंगे कि जो राजभर जी कहिए वही हम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए, माननीय नेताजी को बहुत बहुत अब बधाई देते हुए, अपने सभी समाज के लोगों को उपस्थित हम सबको बार बार नमन करते हुए, आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय सुहेल देव। आवाज में दम नहीं बा, दोनों हाथ उठाओ मुट्ठी बांध के, गहरे तक आवाज नहीं जाता। हम बोले तब बोले महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहे। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय उनका राजभर जिंदाबाद। जय सुहेल देव, जय जय सुहेल देव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेल देव।